जय करवा चौथ माता। दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे साथ स्वागत है। इस साल 2024 में करवा चौथ एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग में आने जा रही है। करवा चौथ का यह पर्व कई सालों बाद ऐसा अनूठा संयोग लेकर आया है जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत और अटूट बनाएगा। यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी गहरा महत्व रखता है। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी को एक खास काम जरूर करना चाहिए। यह काम न करने से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है और उनके जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहां तक कि यह कहा जाता है कि अगर इस काम को न किया जाए तो पति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें और इसे नजरअंदाज न करें। इस करवा चौथ के विशेष अवसर पर पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास को और भी गहरा करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो गंभीर रूप से बीमार हैं या गर्भवती हैं। इस व्रत का पालन करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हमारे उद्देश्य ही यही है कि हम आपको शास्त्रों से जुड़ी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आपके जीवन में धर्म और आस्था का प्रकाश बना रहे। करवा चौथ का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच भावनात्मक और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने का प्रतीक है। इस व्रत को करने से पत्नी अपने पति के प्रति अपने समर्पण का इजहार करती है और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन विशेषकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखता है क्योंकि इसमें निहित भावनाएं और आस्था हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को है, जो रविवार का दिन है। इस दिन पति पत्नी के बीच के संबंधों को और भी गहरा करने का अवसर मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पत्नी के प्रति पति का प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन का पूजा का शुभ समय शाम 5:46 से 7:02 तक है। इसी समय में आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। चांद निकलने का समय इस साल 7:54 है और इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं। इस समय तक आपके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, जो कि एक शुभ योग है। इस योग में की गई पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है और पति पत्नी का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। करवा चौथ का पर्व खास तौर पर उन महिलाओं के लिए होता है जिन्हें अपने पति से बेहद प्रेम होता है और वे उनके लिए हर कठिनाई सहने के लिए तैयार होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनका व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री सच्चे हृदय से इस व्रत का पालन करती है उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। यह व्रत न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि उनकी जीवन यात्रा को भी सुखमय बनाता है। अब जानिए कि करवा चौथ के दिन आपको कौन से काम अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले, इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनती हैं क्योंकि हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह रंग भगवान शिव और माता पार्वती को भी प्रिय है और इसे धारण करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गृहस्थी का कल्याण होता है। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को अपने पति के साथ प्रेम और समर्पण के साथ व्यवहार करना चाहिए। रात में करवा चौथ की पूजा के बाद पति पत्नी के बीच का प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो जाता है। इस समय पति को अपनी पत्नी के साथ विशेष ध्यान और प्रेम से पेश आना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में और भी मजबूती आए। करवा चौथ का यह पर्व एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम को और भी बढ़ाता है, जिससे पति पत्नी का जीवन सुखमय हो जाता है। इस पर्व का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसलिए करवा चौथ के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ समय बिताना चाहिए ताकि उनका रिश्ता हमेशा खुशहाल और मजबूत बना रहे। देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है।
लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक का काम कर लिया, तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल धर्मा आस्था को अनसब्सक्राइब कर देना। धर्मा आस्था चैनल आपको काफी पर लिख कर दे सक है। भक्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधन हो जाए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है, और हमारे धर्म आस्था को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती है। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ के पवित्र अवसर पर पूजा के बाद सीताफल का सेवन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाहित होता है, जिससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती। करवा चौथ के दिन इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर अवश्य खाना चाहिए। इस विशेष दिन पर घर में पीली चीजें बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे हलवा, खड़ी पकौड़ी या बेसन से बनी अन्य चीजें। पीली चीजें भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक होती हैं, जो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पूजा के बाद इनका सेवन जरूर करें। करवा चौथ पर पति पत्नी के बीच प्रेम को और अधिक मजबूत करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवार की खुशहाली पति पत्नी के रिश्ते पर निर्भर करती है। जिन घरों में पति पत्नी प्रेम पूर्वक और बिना किसी लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, वहां हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी अपने चरणों से उस घर को पवित्र बनाती हैं। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी हो, तो उस घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पत्नी को देवी के रूप में माना गया है। यदि पति अपनी पत्नी को खुश रखता है और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, तो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अगर आप अपने घर की महिलाओं को खुश रखते हैं और उन्हें सम्मान और प्रेम से जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच के रिश्ते का सीधा संबंध जीवन की समृद्धि और खुशहाली से होता है। यदि पति अपनी पत्नी को खुश रखता है, उसकी इच्छाओं का आदर करता है और उसे प्रेम से जीवन जीने का अवसर देता है,
तो वह स्वयं भी सुखी और धनवान बनता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में गरीबी और कष्टों का साया बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को खुश रखने से भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसती है और विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन को सुहागे वाली रात कहा जाता है और इस दिन प्रेम से बिताए गए पल पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। इस दिन पति को अपनी पत्नी के लिए विशेष उपहार देना चाहिए, चाहे वह गुलाब का फूल हो या कोई अन्य उपहार। यह प्रेम और संबंधों को गहराई देने का प्रतीक होता है। यदि गुलाब का फूल न हो तो आप उन्हें सुंदर कपड़े या दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत एक विशेष अवसर होता है और इस दिन किए गए उपहार और प्रेम से पति पत्नी के बीच के रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह दिन रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार करता है और बीते दिनों की दूरियों को कम करने का मौका देता है। यदि पति अपनी पत्नी की इच्छाओं का आदर करता है और उसे खुश रखने का प्रयास करता है तो वह खुद भी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। बहुत सी महिलाएं अपने पति से अक्सर परेशान हो जाती हैं, खासकर तब जब पति उनका सम्मान नहीं करते या उन्हें दुख देते हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को पीड़ा पहुंचाते हैं, गाली गलौज करते हैं और यहाँ तक कि धूम्रपान या मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में बताए गए उपाय पति पत्नी के बीच के रिश्ते को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यदि पत्नी इन उपायों को सही तरीके से करती है तो उसका पति उसकी हर बात मानेगा और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। करवा चौथ के दिन किए गए ये विशेष उपाय पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। यदि आप अपने पति के साथ प्रेमपूर्ण और समझदारी से पेश आते हैं तो आपके रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। यह दिन पति पत्नी के बीच के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर होता है। ध्यान रखें कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे आजीवन निभाना होता है। माता करवा उन जोड़ों को आशीर्वाद देती हैं जो इस बंधन को निभाते हैं। टूटे हुए रिश्ते में व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है और माता करवा ऐसे जोड़ों से प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए तलाकशुदा महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। अतः करवा चौथ न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम को प्रकट करने का दिन है, बल्कि इसे सही तरीके से मनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जब बंधन में हो, खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें, तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है भक्तों। ऐसे में कर माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग भक्तों। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह महा मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों न 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे तो ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें, जब आप चौथ माता की पूजा करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले 2 हरी इलायची लें और उन्हें एक कटोरी में रखकर माता के चरणों में अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से प्रार्थना करें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्ग दिखाएं, मेरे जीवन के दुखों को समाप्त कर खुशी का संचार करें। अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मेरी आस्था व्यर्थ है। हे माँ, मुझ पर कृपा करें।
मैं भी आपकी बेटी हूं। इस दौरान एक विशेष मंत्र का जाप करें जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। करवा चौथ पर पूजा करने के बाद और आरती समाप्त करने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र चौथ माता यानी माता पार्वती का आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का जाप करते ही अर्पित की गई इलायची सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र इस प्रकार है, ऊं चतुर्थी देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात नहीं मानता है या आपके जीवन में कोई और समस्या है तो इस उपाय को अपनाने के बाद आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। यह माना जाता है कि इलायची में माता नवदुर्गा, माता पार्वती और शेरों वाली माता का वास होता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वशीभूत हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इलायची को हल्दी में डालकर या खीर, रसमलाई, रबड़ी आदि में मिला सकती हैं। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय उन्हें इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसे बहुत ही गुप्त रूप से करें ताकि किसी को कुछ भी मालूम ना हो। इसके बाद आप देखेंगे कि चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा। धन, समृद्धि और सुख शांति आपके घर में हमेशा बनी रहेगी और पति पत्नी के बीच प्रेम और मधुरता की बरसात होगी। करवा चौथ के अवसर पर भोजन को लेकर भी कुछ खास नियम होते हैं। यह त्योहार देवी पार्वती की पूजा और उनके आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। करवा चौथ की पूजा से पहले सरगी खाने की परंपरा है जो सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है। सरगी में मेवे, फल, नारियल पानी, दूध और हल्का भोजन शामिल होता है, लेकिन तला भुना भोजन या लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सरगी का सेवन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपवास के दौरान शरीर में ऊर्जा बनी रहे और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त हो। करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ खास चीजें चौथ माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह व्रत खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए होता है और यह प्यार और समर्पण का प्रतीक है। अगर किसी महिला का पति उससे प्रेम नहीं करता या वह उनसे झगड़ती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह त्योहार नफरत का नहीं बल्कि प्रेम का है, इसलिए पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी होना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई महिला बीमार है तो उसकी जगह उसका पति भी यह व्रत रख सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्हें भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पूजा करवा सकती हैं और स्वयं कथा सुन सकती हैं। यह व्रत वैसे ही रखा जा सकता है जैसे आमतौर पर रखा जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छूने से बचना चाहिए। यदि कोई गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। व्रत के दौरान माता को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में 5 रंग के फल और मिठाइयां होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पूजा में विविधता और पूर्णता हो। आप अपने मनपसंद फल और मिठाइयां भी चुन सकते हैं, लेकिन 5 रंगों का होना शुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चौथ माता की पूजा विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए की जाती है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है और इसे पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में करवा चौथ से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।